गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो चलिए, आप सबका स्वागत है होम स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, बुक राजीव प्रकाशन की। और प्रश्नावली चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 आज आप लोग सीखेंगे। इससे पहले वाले पाठ अपने ना देखी हो तो जाकर सबसे पहले आप उसे देख लीजिए। राजीव प्रकाशन क्लास 9th की मैथ का सॉल्यूशन आपको होम स्टडी पॉइंट पर ही मिलेगा। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब होम स्टडी पॉइंट पर मिल रहा है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। और आज आप लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो चलिए, जिन बच्चों के पास कॉपी पेन किताब है निकाल लीजिए और आगे के क्वेश्चनों को आज सोल्व करते हैं। तो चलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8 है? निम्न चित्र में एलएम एक रेखा है और जो बाई एच के समांतर है तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है। यानी कि चित्र इसमें दिया गया, चित्र भी बनाना है। चलिए इसका चित्र भी बना लेते हैं। तो चित्र क्या दिया गया है, इधर साइड में चित्र बनाते हैं। इस टाइप का चित्र है। ये देखो, ये पता होगा, ये एक्स डैश यानी एक्स की ऋणात्मक दिशा, ये एक्स अक्ष, ये पॉजिटिव दिशा। ऊपर हो जाएगा बाई एच और नीचे बाई डैश हो जाएगा। देखिए यहां पर दिया गया एक, ये पॉइंट 1 दिया गया, ये पॉइंट 2 दिया गया। क्लियर? ये पॉइंट 2 दिया गया। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर यल पॉइंट दिया गया, यल, और यहां पर पी पॉइंट दिया गया, और यहां पर एक 3 है, यहां पर आर दिया गया, और यहां पर क्यू दिया गया, और यहां पर एम दिया गया, एम दिया गया। तो देखिए यहां पर 0 दिया गया। कौन सा 0 दिया गया? यहां पर दिया गया -1, और यहां पर दिया गया -2, और यहां पर दिया गया -3, और यहां पर दिया गया -4। यहां पर प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, और ये आ जाएगा 4। यहां पर 4 है। तो ये फिगर दिया गया, ये चित्र दिया गया है। तो इसको साथ साथ में आप लोग बनाते चलें। तो देखो इसका पहला पॉइंट क्या दिया गया, पहला पार्ट दिया गया इसका। देखिए पहला पार्ट क्या दिया गया, बिंदुओं बिंदुओं कितने दिए गए, बिंदु P, Q और R के निर्देशांक
निर्देशांक क्या है, क्या है। ये दूसरा भी पार्ट दिया गया, इसका दूसरा भी नोट करते हैं। क्या दिया गया दूसरा? बिंदुओं कितने बिंदु दिए गए? L और M, L और M, L और M के भुजों में क्या अंतर है? भुजों में क्या अंतर है? तो चलिए ध्यान से आपको आज सिखाते हैं। ये तो दिया गया है, क्वेश्चन क्या है? निम्न चित्र में एलएम और रेखा है और जहां जो बाई अक्ष के समांतर है, कौन सी? एलएम। एलएम कौन सी रेखा है? देखो एल और एम, एल और एम बाई अक्ष किसके? बाई अक्ष के समांतर है, ठीक है, यानी कि ये बाई अक्ष है, इसके समांतर जस्ट है, बिल्कुल है, तथा उससे 3 मात्रक की दूरी पर है, यानी कि उससे 3 मात्रक की दूरी पर, ये 3 है मात्रक की दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन दिया गया, देखिए इसको बनाने के। बिंदुओं P, Q और R के निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले का हल करते हैं। यहां पर पहला हल, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, P के निर्देशांक ये है P। तो यहां पर क्या है? पहले तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 3, 2 कितना हो जाएगा? 3, 2। ये तो P के निर्देशांक है। क्या है? यहां सर चलेंगे, यहां पर पहले 3 आया और इसके सामने वाला जस्ट कितना है? 2, तो कितना हो गया? 3, 2। क्लियर? 3, 2। चलिए अब Q के निर्देशांक निकालते हैं। Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ध्यान से देखिए, Q ये रहा है Q, तो ये आ जाएगा पहला 3 और इसके सामने 2, 3, 2, 3, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, सॉरी यहां पर चित्र में देखिए ध्यान से, ये इसके सामने है जस्ट, 2 के सामने नहीं है। ये चित्र में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये ठीक ये 1 के सामने है। ये Q किसके सामने है? 1 के सामने है। और M किसके सामने है? M 3 और 4 के बीच में है। M यहाँ बिल्कुल सही है, ये इसके सामने है। तो यहाँ पर कितना? 1 हो जाएगा। ये चित्र में मिस्टेक हो गई थी हमसे थोड़ा। ये -1 के सामने Q है, तो यानी कि 3, -1। Q के निर्देशांक कितने हो जाए? 3, -1। R के निर्देशांक, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक निकालना है आपको। R के निर्देशांक, इसके निर्देशांक बोलिए क्या हो जाएंगे? R के निर्देशांक, बोलिए R के निर्देशांक। ये तो यहां पर 3 है, R ये 0 के सामने है, बिल्कुल जो यहां पर 0 है वही यहां पर R है। तो 3, 0 ये तो हमारा पहले पार्ट के आंसर हो गए। क्या निकल के आगे? पहले पार्ट के आंसर निकल कर आगे।
तो चलिए अब चलते हैं, इसके बाद सेकेंड पार्ट को हल करते हैं और निकालते हैं इसका आंसर। नोट कर लीजिए। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट का हल करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया गया? चलिए से बताइए जल्दी से, यहां पर क्या है? बिंदु एल और एम के भुज में क्या अंतर है? एल और एम के भुज में क्या अंतर है? जल्दी से बताइए क्या अंतर है। देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए। एल है हमारा किसके सामने? भुज यानी कि एक्स अक्ष। तो देखिए यहां पर एल का भुज, भुजों में क्या अंतर है? भुज क्या हो जाएंगे एल के, ये बताइए आप। एल के भुजों में क्या अंतर है? क्या आपको अंतर दिख रहा है? बोलिए जल्दी। इसके भुजों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए कोई अंतर नजर ही नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए, कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। देखिए यहां पर एल का भुज यहां पर 3 ले लेंगे, एम का भुज 3 लेंगे, यानी 3, कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? 0 अंतर नजर आ रहा है। क्या लिखेंगे? 0 अंतर, यानी कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। क्लियर? भुज, भुज को कहते हैं हम एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। अब देखिए यहां पर एक्स अक्ष 3 है और एम का भुज यहां पर 3 है, तो 3 माइनस 3 यानी कि 0 कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? 0 करते हैं, यानी कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। क्लियर? ओके, चलिए चलिए इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया आपने। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखेंगे। निम्नलिखित बिंदु किस निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है। चलिए इसके नीचे दिए गए -3, 5, अगला दिया गया 4, -1, इधर दिया गया 2, 0,
इधर दिया गया 2, इधर दिया गया -3, -6। तो ये बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है और कौन से अक्ष पर स्थित है। तो चलिए, आपको चतुर्थांश अच्छे से सिखाया था, दोबारा फिर सीख लीजिए और आराम से बताइए। देखिए, ये चतुर्थांश का ग्राफ था, हमने बताया था। आप लोगों ने ना देखा हो तो हमारी पहली वाली क्लास जरूर देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट होता है। ये प्रथम चतुर्थांश था, इसमें साइन प्लस प्लस के होते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश था, इसमें माइनस कामा प्लस के होते हैं। ये तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस होता है और ये चौथा चतुर्थांश प्लस माइनस होता है। कितना होता है? प्लस माइनस होता है। तो चलिए, यहां पर बोला गया -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया? किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इधर लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। 4, -1, 4, -1 चौथा चतुर्थांश किसमें है? चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में स्थित है ये थांश। ये चौथे चतुर्थांश में हो गया। ये 2, 0 यानी कि ये x अक्ष पर स्थित है। कहां पर है? x अक्ष पर। ये कहां हो जाएगा? x अक्ष पर, अक्ष पर हो जाएगा। ये देखिए 2, प्लस प्लस है, प्लस प्लस किसमें होते हैं? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये आ जाइए, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। किसमें हो जाएगा? तृतीय चतुर्थांश। ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। ये हमारे ये प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था और एकदम प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो गई। तो क्लास हमारी कैसी लगी? क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास आज की हमारी कैसी लगी है और आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ रहा है।